आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सोलो फीमेल बाइकर है। ऑल अलोन पूरी दुनिया को सोलो ट्रैवल कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैनचेस्टर, गोइंग ऑल द वे फ्रॉम यूरोप अप टू कराची। जब मैं निकली हूँ तब मुझे सबने कहा तुम रुक जाओ, ईरान की वॉर हो रही है। मुझे उम्मीद थी वॉर खत्म हो जाएगी जब तक मैं पहुँचूंगी, तो मुझे वहाँ से यू टर्न करना पड़ा। गुलफशा का मीटअप हो रहा है जी कराची की फीमेल बाइकर्स के साथ। मैंने तो उनको ये कहा कि यू आर लिविंग माई ड्रीम, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह यू विल आल्सो लिव। मेरा मोटिव है व्हील्स फॉर फ्रीडम। ये फ्रीडम है उन तमाम खवातीन के लिए कि आप nice, बाइक चला सकते हो, nice, साइकिल चला सकते हो, टीचर बन सकते हो, जो कुछ करना है आप लाइफ में कर सकते हो। कल को इनको देख करके पाकिस्तान खवातीन में भी एम्पावरमेंट आए और ये मैनचेस्टर की तरफ रवा क्या बात है, वो यहाँ से आई, हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। एक मजबूत और बाहिम्मत औरत ही मजबूत माशरा तश्कील देने में एक अहम किरदार अदा करती है, जो एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाती है जो जिंदगी के अप्स एंड डाउन का अपने हौसले से मुकाबला करके आगे बढ़ती है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सोलो फीमेल बाइकर है, जिन्होंने अपनी बाइक पे लंदन से लाहौर जाने का सफर का आगाज किया। तो आज रोशनियों के शहर कराची में मौजूद है। आइए चल के उनके सफर और उनके आगे के इरादों के बारे में जानते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त हम कराची के हिल पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ गुलफशा मौजूद है और गुलफशा का मीटअप हो रहा है जी कराची की फीमेल बाइकर्स के साथ। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं, शदीद गर्मी है, लेकिन पैशन और शौक ऐसा है कि गर्मी हो सर्दी हो कोई भी हिंड्रेंसेस आए, लेकिन हमारी फीमेल बाइकर्स आर रॉकिंग राइट नाउ। सो लेट्स गो एंड मीट देम। जी अभी भी हम हिल पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे गुलफशा से मीटअप के लिए कराची की फीमेल बाइकर्स आई हुई हैं, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है बिकॉज गुलफशा उन सबको सपोर्ट भी कर रही है, उनको समझा भी रही हैं, उनको गाइड भी कर रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अमेजिंग बात है। बट कराची में इतने सारी फीमेल बाइकर्स हैं ये मुझे अभी पता चला। उनको रिप्रेजेंट करती हुई जुनैरा हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोश में हूँ। जोश है। अच्छा जुनैरा, मुझे एक बात बताएं, आपने कब ये बाइकिंग शुरू की? तकरीबन 4 साल हो गए मुझे बाइक राइड मतलब सीखे हुए। और उसके बाद फिर मैंने राइडिंग जो स्टार्ट की वो आज तक रोकी नहीं है। एक्चुअली मेरे माशाल्लाह किड्स हैं और वर्किंग वूमेन हूँ, तो मतलब आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, तो उसकी वजह से मैंने बाइकिंग मतलब एक नीड के तहत शुरू हुआ था, नीड के जो कि शुरू हुआ था और आज शौक बन गया। एग्जैक्टली। इवन के मैं बचपन में ख्वाब भी देखा करती थी राइडिंग के, तो वो शायद अब जाके पूरे हो रहे हैं। सीरियसली? एग्जैक्टली। चलो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है, लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम? में थोड़ा सा होती थी परेशानी, लोगों की आंखें देखकर लगता था कि जैसे सिर्फ हमें ही देख रहे हैं, वो सब तंग करेंगे, गिरा देंगे। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो 100 में से मुश्किल से 10% लोग ऐसे होते होंगे जो तंग करते होंगे। 90% इतना सपोर्ट करते हैं, आपका पंचर हो जाए, आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, माशाल्लाह कराची वाले बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा आज माशाल्लाह आपका गुलफशा से जो है एक मीटअप भी हुआ, मतलब शी इज सच एन इंस्पिरेशनल फिगर। मतलब यहाँ पे भी नहीं, कहाँ से अकेले सोलो करती आ रही हैं, तो आपने क्या इंस्पिरेशन ली इनसे? मैं तो खुद इनकी दीवानी हूँ। इवन के जैसे ही इन्होंने बताया कि मैं कराची आ रही हूँ, मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि भाई आप कब आ रही हैं, हमने आपसे मिलना है। तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आज हम लोग मिल रहे हैं उनसे। और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, मैंने तो उनको ये कहा कि यू आर लिविंग माई ड्रीम, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह यू विल आल्सो लिव। इंशाल्लाह। और हमारा इरादा है कि हम जो है आउट ऑफ कंट्री राइड करें और इंशाल्लाह करेंगे। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल करोगे एंड आई कैन सी दैट इन यू। थैंक यू सो मच। हमारी स्टार है भाई, हमारे स्पोर्ट्स स्टार है। थैंक यू जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक।
चलिए भैया, अब मैं गुलफ्शा के साथ मौजूद हूँ और गुलफ्शा से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा गुलफ्शा के बारे में आपको बता दूं कि गुलफ्शा का बेसिक ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, या उससे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि शी वांट्स टू बी अ बाइकर, अ फीमेल बाइकर ऑब्वियसली, लेकिन सोलो ट्रिप ऑल द वे इस तरह लेना, व्हाट वाज द थिंग, क्या सोच रही थी, व्हाट वाज द मोटिवेशन, व्हाट्स हर पैशन, ये तो सब हम इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सेम। बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं दैट यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हुए ख्याल आया, उससे पहले ख्याल आया, और उसके बाद व्हाट वाज द थिंग कि आपने सोचा कि मैं बाइकर बनूंगी? मुझे ट्रैवलिंग का शौक था, बाइकर बनने का शौक नहीं था। अच्छा। और इत्तफाकन मैंने साइकिलिंग पे स्टार्ट की थी अपनी ट्रैवलिंग, और फिर इवेंचुअली मैं मोटर बाइक पे, क्योंकि फास्ट एक मीन था कम्यूट करने का। और पाकिस्तान के अंदर मैंने काफ़ी इलाकों में ट्रैवल किया। जब मैं यूके मूव हो गई, फिर मेरी बेटी पैदा हुई, फिर उसके बाद थ्री इयर्स का ऑलमोस्ट ब्रेक था, और उसके बाद भी मैंने सोचा नहीं, मुझे दोबारा से रिज्यूम करना चाहिए। और उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि कुछ लड़कियों ने पाकिस्तान में मुझसे पिछले साल रब्ता किया, और वो मुझे ये बताई थी कि हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं मोटर बाइक पे, बट कोई गाइडेंस नहीं, क्योंकि आज से पहले कोई लड़की गई नहीं है। मर्द हजरात तो गए, बट कोई लड़की नहीं गई, उन्हें नहीं पता वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही ट्रैवल करूंगी, और मैं पाकिस्तान तक राइड करके आऊँगी, और तुम लोगों को दिखाऊंगी इट्स पॉसिबल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बीइंग अ फीमेल आपके और सबके हम सबके जहन में आता है, What was your family's response? Husband like, क्या ज़रूरत है, बच्ची को छोड़ के जा रही हो, इस तरह की चीज़ें I'm sure you must have heard. क्या था, हाउ डिड यू रिटेलिएट, या फिर कैसे अपना रास्ता बनाया, यू नो? मुश्किल था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी, लेकिन ये था, पहले हमारा प्लान था शायद वो मेरे साथ ट्रैवल करे, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो इतनी देर नहीं बैठ सकती। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैं क्रेज़ी हूँ, मैं अपनी बेटी की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। तो वो दोनों पाकिस्तान आ गए, और मैंने सोचा मैं अकेले फोकस होकर अपनी राइड करूँगी, क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठती हूँ और रेडी होकर निकल जाती हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी था। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बेटी भी केयरिंग है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली ऑब्वियसली अभी भी हर्डल्स हैं कि यू नो क्यों कर रही है, क्या उसको हुआ है कि यूके से आ रही है बाइक पर, क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया, यू नो? लेकिन वही बात है कि एक मेरा मोटिव है व्हील्स फॉर फ्रीडम। ये फ्रीडम है उन तमाम ख़वातीन के लिए कि आप बाइक चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो, टीचर बन सकते हो, जो कुछ करना है आप लाइफ में कर सकते हो। फिलिप सर, माशाल्लाह आपने ऑल द वे लंदन से यहाँ पे बाइक के थ्रू सोलो अकेले ट्रैवल किया, लेकिन रूट क्या आप बना कर आई थी? व्हाट वाज द थिंग कि मैं कहाँ से होकर आऊँगी? देखें, जब यूके से आप निकलते हैं सबसे पहले सी आता है। सी को क्रॉस करने के लिए मैंने एक ट्रेन ली है जो अंडर सी जाती है फ्रांस में। यूके से मैं फ्रांस गई, फ्रांस के बाइक साथ में रखकर, बाइक साथ में रखा, वो हाफ एन आवर की होती है, आप हाफ एन आवर में चैनल क्रॉस कर लेते हैं। फिर उसके बाद फ्रांस आया, फ्रांस में पेरिस और बाकी मैंने छोटे छोटे शहर और विलेजेस विजिट किए। सब जगहों के वीज़ा, सब जगहों का सब मैंने लिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट था, मुझे शेंगन वीज़ा चाहिए था, ईरान का वीज़ा चाहिए था, तुर्की का वीज़ा चाहिए था। मैं 5 महीने पहले ही प्लानिंग मैंने स्टार्ट कर ली थी। और सबसे बड़ा हर्डल था मेरे मोटर बाइक का कारनेट लेना। वो मोटर बाइक का वीज़ा होता है, उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ऑन अ यूके मोटर बाइक, वो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज था, क्योंकि यहाँ से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान से कोई इशू नहीं कर रहा था, और यूके ने भी बैक ऑफ कर दिया था। तो मुझे यूरोप की एक कंट्री ने फिर वो इशू कर दिया था। हाँ, मैं समझी हस्बैंड ने कर दिया। अच्छा, लेकिन बीच में देखें, क्योंकि आपने तो पहले शुरू किया, सोचा, प्लान करना, ये बीच में वॉर सिचुएशन हो गई सारी, ठीक है? ईरान वाज यू नो सॉर्ट ऑफ एक कॉर्डन ऑफ एरिया हो गया, मतलब हाँ नहीं जा सकते। आपने अपना रूट थ्रू ईरान प्लान किया, तो फिर आपने क्या ऑल्टरनेट रूट लिया? देखें, जब भी आप पाकिस्तान आते हैं, या तो ईरान आता है या अफगानिस्तान आता है। हाँ, दो ही रास्ते हैं, वरना चाइना से आने के लिए मुझे एक्सटेंसिव वीज़ा चाहिए, तो टाइम नहीं था। और जब मैं निकली हूँ तब मुझे सब ने कहा तुम रुक जाओ, ईरान की वॉर हो रही है। मुझे उम्मीद थी वॉर ख़त्म हो जाएगी जब तक मैं पहुँचूंगी, तो मैं चलती रही। मैं बॉर्डर तक गई हूँ, और मैं ऐसे वाले बॉर्डर पे गई हूँ जो कि साउथ एंड बॉर्डर है। मेरे राइट साइड पे सीरिया था, इराक था, और सामने ईरान था। और जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ, मेरी फिर भी उम्मीद थी कि मैं क्रॉस कर लूँगी, सीज़ फायर नहीं हुआ था। और मुझे रात के टाइम मेरे होटल के पास फायरिंग की आवाज़ आई, क्योंकि जो कुर्दिश लोग थे वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ज़ाहिर बात है सब लोग सड़कों पे निकल आए थे, और मुझे वहाँ पे फिर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से फौरी तौर पे निकले, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। क्योंकि मैं अकेली बाइकर थी, अकेली ट्रैवलर थी, और यूके रजिस्टर्ड बाइक नज़र आ रहा था दूर से कि कौन है क्या है। तो मुझे वहाँ से यू टर्न करना पड़ा। मैं पूरा तुर्की करके दोबारा बुल्गारिया गई हूँ, फिर मुझे कल बाय एयर कराची आई हूँ। एक और लोकल बाइक मैंने यहाँ पे ढूंढा अपने लिए। अब इस बाइक पे मैं अपना बाकी का सफर पाकिस्तान का फिनिश करूंगी। बाइक अभी कहाँ पार्क है? बुल्गारिया के छोटे से गांव में खड़ी है। You are a celebrity, sport celebrity.
सेलिब्रिटी नाउ, मतलब आप आती हैं अपने भरम में और सबसे आई एम गोना गिव एन इंटरव्यू, आई एम गोना गो, बट नहीं, आपने प्लान किया कि आप कराची की बाइकर्स से मिलेंगी. व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट? मैं उन लड़कियों की स्टोरी भी जानना चाहती हूँ कि वो बाइकर क्यों बनी, और मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोग भी बाइक ट्रैवल कर सकते हो. चलें, अभी तो आप हमारे कराची की बाइकर्स, फीमेल बाइकर्स से मिलने आई हैं. आप अपना मीटअप कंटिन्यू करें. बाकी हमारी मुलाकात जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट की है जी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से. बाकी हमारी मुलाकात जो है वो वहाँ होगी. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Alright everybody, अब हम मौजूद है कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस में, और इससे पहले हम मौजूद थे हिल पार्क में, जहां पे आपको बीटअप दिखाया था जी गुलफ्शा का कराची की फीमेल बाइकर्स के साथ. और यहां पर सिंध गवर्नमेंट ने एक खसूसी रिसेप्शन रखा है जी उनको वेलकम करने के लिए. और यहाँ पर हम चल के देखते हैं कि अंदर तकरीब में क्या हो रहा है और कुछ लोगों से बात भी करते हैं. कम अलॉन्ग. ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पे तकरीब होने वाली है. यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के, सिंध के टूरिज्म डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं. एक बाइकर्स कम्युनिटी भी इनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है. और यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं. यहाँ पे गुलफ्शा से बातचीत होगी, उनके जर्नी के बारे में मालूम किया जाएगा. कुछ अवार्ड्स भी हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. तो आइए चल के देखते हैं कि यहाँ क्या क्या होने वाला है. राइट एवरीबॉडी, सिंस ये इवेंट कराची में हो रहा है तो कराची की फीमेल बाइकर्स की एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर. और उनमें से एक रिप्रेजेंटेशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ी सी उनकी इंस्पिरेशंस पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला परवीन SP हिजाबी है. क्या बात है. शकीला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी आपकी तरफ. जबरदस्त, वेरी नाइस. अच्छा शकीला, आप माशाल्लाह बाइकर्स को रिप्रेजेंट, आप तो सिखाती भी हैं बिल्कुल, बाइकर्स को. बिल्कुल. तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड के मैं बाइक सिखाऊं लड़कियों को? वक्त की ज़रूरत भी है, जैसा कि आजकल मौजूद बहस है पेट्रोल. तो सस्ती सवारी खुद मुख्तारी हो जाती है हमारी बाइक चलाने से. तो इसलिए हम जो है ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं और माशाल्लाह खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी बाइकर मैनचेस्टर से पाकिस्तान कराची में कदम रखा है उन्होंने. तो वेलकम करने के लिए हम सारे बाइकर्स एसोसिएशन यहाँ पर जमा हुए हैं. तो यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है कि कल को इनको देख करके पाकिस्तान ख़वातीन में भी एम्पावरमेंट आए और ये मैनचेस्टर की तरफ रवा. क्या बात है. वो यहाँ से आई, हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, है ना. अच्छा, आपके पास खुद कौन सी बाइक है? मैं 70 राइड करती हूँ. वजह ये कि सस्ती सवारी खुद मुख्तारी को मैं प्रमोट करती हूँ. और सस्ती इसलिए रखते हैं ताकि जो है ना हम रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकें. और जो हमारे घर के मर्द इतने मसरूफ़ अमल रहते हैं तो हम उन पर बर्डन ना डालें. अगर बच्चे को जाना है, स्कूल छोड़ना है, मम्मी को कहीं जाना है, या मुझे कोई ग्रॉसरी करनी है, तो मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि अपनी 70 उठाऊँ और चल पड़ूँ उस रास्ते में. क्या बात है. क्या बहुत शुक्रिया आपका चैनल का कि आपने मुझे मौका फराहम किया. थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट एवरी, अभी आपने एक सेरेमनी देखी जहाँ पे रिसेप्शन दिया गया गुलफ्शा को और उनके एफर्ट्स को. और सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप. हमारे पास मौजूद है जी मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद फयाज अली शाह साहब. उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम, शुक्रिया. एक ऐसा स्टेप जो कि हर कोई ना रिकग्नाइज भी नहीं करता और पता नहीं चलता कि किसने इंडिविजुअली कितने स्टेप्स जो हैं उसमें लिए हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे उसको रिकग्नाइज करना सब बहुत बड़ा स्टेप है. व्हाट मेड यू डू दैट? यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया. हमारे लिए भी ऑनर है कि मिस गुलफ्शा ऑल अलोन पूरी दुनिया को सोलो ट्रैवल कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैनचेस्टर, गोइंग ऑल द वे फ्रॉम यूरोप अप टू
कराची। ऑल दो बड़े चैलेंजेस थे, तो जिस तरह उन्होंने बताया हमें कि वो फिर उनको बाइक कहीं पार्क करनी पड़ी और शी केम ऑल द वे बाय एयर, यस्टरडे शी अराइव्ड। अभी कल इंशाल्लाह ताला डे आफ्टर टुमारो वो कराची से अपना सफ़र शुरू करेंगे और वो फिर वाया सखर ऑल द वे इस्लामाबाद और ऑनवर्ड जाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए, महकमा सकाफ़त और सियाहत के लिए, कि हम एक ऐसी करेजियस लेडी को वेलकम कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने उनसे कहा कि अब आप उनको हर स्टेप पे फैसिलिटेट करेंगे। वेयर इज दैट सपोज्ड टू बी? फैसिलिटेशन कहाँ होगी? मैडम द डे शी अराइव्ड, एक्चुअली आने से पहले मेरे कांटेक्ट में हैं और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ की कुछ परमिशंस की ज़रूरत होगी, कुछ हाईवे की पर सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो डीआईजी ट्रैफिक ने हमें सपोर्ट किया है और डीआईजी ट्रैफिक ने अपनी टीम को अलाइन किया है इनके प्लान के साथ। तो संडे को जब ये कराची से निकलेंगे तो इनको सरकारी प्रोटोकॉल में हाईवे तक लेके जाया जाएगा और ऑनवर्ड फिर हमारी जो हाईवे पेट्रोल होती है वो उनको लुक आफ्टर करेगी और अप टू पॉइंट इन सखर जो हमारा सिंध का पॉइंट है वहाँ तक उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वैसे मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ जो हमें देख रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अगर सोचते हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट नॉर्दर्न एरियाज, यस वी हैव ब्यूटीफुल नॉर्दर्न एरियाज, बहुत ज़बरदस्त टूरिज्म है यहाँ पे, लेकिन अगर आप सिंध आते हैं और आप सिंध का कल्चर देखते हैं, हमारी पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन से, तो सिंध के खुद के अंदर अगर आप टूरिज्म देखना चाहें तो देयर सो मेनी थिंग्स टू सी जो कि आपको ज़रूर डिस्कवर करना चाहिए। और सर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके लिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं डिस्कवर चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे उजागर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ भी मिल के कई और एडवेंचर्स भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जी अभी अंदर एक तकरीब हुई जो आपने भी विटनेस की, ज़बरदस्त सा रिसेप्शन जी गुलफ्शा को दिया गया और गुलफ्शा इज़ तो हैप्पी राइट नाउ। इनफैक्ट अभी हम वही बात कर रहे थे तो उनकी जो फीलिंग्स हैं इस रिसेप्शन के बाद उनसे पूछते हैं गुलफ्शा कैसा फील हो रहा है कि आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ आएंगी, सिंध गवर्नमेंट आपको इतना रिसेप्शन देगी, इतने लोग आपको वेलकम करने आएंगे एंड शी इज़ द स्टार राइट नाउ, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पिक्चर विद हर, एवरीबडी इज अराउंड हर। मतलब ये हनी और बाकी सारे हनी बीज हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था, मुझे पहले पता था कि शायद कोई बाइकर लड़की है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान में 3-4 ही हैं और मैं है ही नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आई और जितनी बाइकर्स आई हैं, लोकल बाइकर्स आई हैं, ये मेरे लिए बहुत, मेरा आई थिंक जो मकसद था वो अचीव होने लग गया है। और मैं नहीं उम्मीद कर रही थी कि इतना बड़ा इवेंट होगा, सब इतना फैसिलिटेट करेंगे और सब अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे। एक वुमेन अपने 5 महीने के बेटे के साथ आई, तो मेरे लिए बड़ी वो एक अचीवमेंट है कि मैं सेफली यहाँ पहुँच गई और मैंने क्विट नहीं किया कि मैं चलो बुल्गारिया में बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं आई, अपना मकसद मैंने सोचा कि एंड पाकिस्तान में करूँ और फिर वापस जाके अपना कंटिन्यू करूँ। इतना ये जो जर्नी करके आई हैं ऑफ कोर्स इजी नहीं था, बट कोई इसमें ना बड़ा मेमोरेबल मोमेंट भी होगा, कोई ऐसी चीज़ भी लाइक मेस्मराइज, वाओ। बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थे, बट एक वाकया मैं नहीं भूलूंगी। मैं खेसरी जा रही थी, पहाड़ी इलाका था और बिल्कुल सुनसान इलाका था और एक ईगल मेरे लेफ़्ट साइड से आता है और बिल्कुल मेरे लेवल पे आके मेरे सामने से ऐसे गुजर के जाता है और मैं देख रही हूँ यार ये कहाँ से आया और कहाँ चला गया। और कुछ भी नहीं आसपास, कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल आई लेवल से, बिल्कुल आई लेवल से होके गुजरा वो मेरे, और पूरा बाज था, मतलब जिसको ईगल कहते हैं। तो मुझे वो मोमेंट बड़ा टची लगा, काश मेरे कैमरा ओपन होते मैं उसे कैप्चर कर पाती, पर मैं राइड कर रही थी, तूफान था। और एक वो कहते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से आपको एक आता है कि यू कैन डू इट, मुझे ऐसा फील हुआ कि बाज आया है और मेरे पास से गुजरा है और भी बाज हो। तो मैं कंटिन्यू कर रही थी। वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ में, इस पूरे ट्रिप में। अच्छा, इतनी सारी आप कंट्रीज क्रॉस करके आई हैं और पाकिस्तान आई हैं फाइनली, आई एम श्योर और जगहों पे भी आपको बड़ा रिसेप्शन था, टर्की और बाकी जगहों पे बताया कि बड़ा अच्छा उनकी भी हॉस्पिटैलिटी। वहाँ की हॉस्पिटैलिटी और हम पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी में क्या फ़र्क था? फ़र्क कंपैरिजन नहीं कर सकती। और मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तानी अच्छे हैं, तुर्की बुरे हैं। मुझे इटालियन, ग्रीस, तुर्की, पाकिस्तान, हर जगह पे एक से बढ़ के एक एक्सपीरियंस मिला है। और मैं सोच रही थी, मेरा एक बजट था कि मैं एक होटल का बजट रखूँगी, खाने का बजट रखूँगी। मुझे होटल नहीं करना पड़ा, मुझे इतने हफ्तों के ट्रिप पे सिर्फ 3 नाइट्स मैंने होटल बुक किया, वो भी मैंने इन्फोर्स किया कि यार प्लीज़ मुझे स्टे करने दो, मुझे पे करने दो। मतलब इस तरह के लोग मुझे मिले हैं, गैब से मिले हैं, मैं किसी को नहीं जानती थी। जब मैं रोड पे निकली हूँ तब मेरे साथ कनेक्शन होना शुरू हुआ है। और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ है, जब मैं अब लैंड हुई हूँ तो ये सब कराची की खवातीन ने मुझे रिसीव किया है, मिली है और सब कह रहे हैं कितने लोग आ जाएंगे। नहीं, और सब कह रहे हैं आप मेरे साथ डिनर पे चलो, यहाँ चलो। तो मतलब नहीं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती।
बस एक कनेक्शन होता है। मैं खुद भी एज अ ट्रैवलर बहुत लोगों को होस्ट करती हूँ, पाकिस्तान में भी करती थी, यूके में भी करती हूँ, तो आई थिंक वो अल्लाह ताला मेरे लिए एक रिटर्न, जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे लिए भी वैसे ही वसीले बन जाते हैं। Well, Irshan, but honestly speaking, I am so proud of you. Not just me, I think everybody over here is proud of you right now. And mashallah, you have done something जो कि बहुत सारी ख़वातीन सोचती रह जाती हैं। मतलब छोटे ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप्स पे ही सोचती रह जाती हैं। जो उनका मकसद है वो यही कि अगर आपने सोच लिया है तो निकले, करें, हिम्मत करें, एक बार हिम्मत करें, खुद ब खुद जो है ना रास्ते आपके बनते चले जाते हैं। आई एम श्योर आपकी केस में भी ये हुआ और बहुत सारी खवातीन जो इस तरह हिम्मत करती हैं उनके केस में भी यही होता है। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और वहाँ जाके गोरियों को भी लेकर आइएगा यहाँ पे। राइट एवरीबॉडी, आज आपने एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी को विटनेस किया जो कि ऑल द वे मैनचेस्टर से कराची जो है वो सोलो फीमेल बाइकर जो है वो आई है और ऑब्वियसली बहुत सारे हर्डल्स और एक वॉर की सिचुएशन सब कुछ फेस करते हुए अकेले ऑल द वे ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुंची है और पाकिस्तान में उनको ज़बरदस्त सा रिसेप्शन दिया गया है। अभी वो कराची में है और आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने उनको पूरा रिसेप्शन दिया। इनफैक्ट यहाँ पे जो जितनी फीमेल बाइकर्स हैं कराची की वो आई जी उनको वेलकम करने के लिए और शी सच एन इंस्पिरेशनल फिगर। और उनका जो पैगाम है वो सिर्फ ये है कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं, आपके दिमाग में कुछ आया है दैट यू कैन डू इट, तो आप फिर हिंड्रेंसेस का मत सोचें। आप ये नहीं सोचें कि हाँ ये कैसे होगा, यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप और उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली अल्लाह आपके लिए रास्ते जो है वो आसान करता चला जाएगा। और इनका जर्नी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है और ये वुमेन एम्पावरमेंट की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। एंड वी विश बेस्ट ऑफ लक, जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ वेंचर। अभी वो आके और भी जाएंगी और पूरे पाकिस्तान में और नॉर्दर्न एरियाज तक जाएंगी। सो वी विश बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों के लिए और मेरे लिए सिर्फ एक ही पैगाम कि अगर कुछ करना है तो पहला स्टेप ज़रूर लो। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।